रवि, आइए बैठिए बुआ जी। तो आप भी खाली हाथ आ गई? नहीं, मैं खाली हाथ नहीं आई। मेरे हाथ और दिल दोनों भरे हुए हैं। मैं नहीं चाहती कि सोनिया वापस उस घर में आए जिस घर को छोड़कर चली गई। अगर तुम चाहते हो कि सोनिया इस घर में वापस आए तो तुम्हें इस घर को उसके लायक बनाना होगा, अपने आप को बदलना होगा। तो सोनिया ने ये कहा आपसे? सब कुछ कहना जरूरी नहीं होता रवि। ढेरों बातें ऐसी होती हैं जो बिन कहे कह दी जाती हैं। तो आपकी बहू का अभिमान वापस आ गया है। उसका पुराना रवैया अब तक बदला नहीं है। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती बुआ जी। हाँ, कुछ चीजें सच में नहीं बदलती, जैसे कि तू नहीं बदला। वो सिर्फ तेरी बीवी ही नहीं है, वो सोनिया भी है, उसका अपना वजूद भी है। ये तू क्यों नहीं समझता? जिसे नहीं आना होता है बुआ जी, उसके लिए ढेरों बहाने होते हैं। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। वेलकम वेलकम। शुक्र है मैडम आप आ गई। सूप का कांटा हो गया। रियली मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। यू आर एब्सोल्युटली हेलन हार्टी राज। ये तो आपकी टाइम टेस्टेड रेसिपीज का कमाल है। और वैसे भी बाय गॉड ग्रेस पिछले कुछ दिनों रश बहुत ज्यादा है। मैं तो रवि को फोन करके पूछने वाला था कि तुम्हारा हनीमून वेकेशन खत्म कब होने वाला है। एक्चुअली राज, वो दरअसल ओके ओके, मैं जानता हूँ। मैं तुम्हारे पत्ते से ऐसा कुछ नहीं कर रहा। मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कुछ लोग कितने संजीदा होते हैं कि उन्हें योग समझ में नहीं आती, जैसे सुपर्णा। ओ बाय द वे सुपर्णा कैसी है? बिल्कुल मजे में। इनफैक्ट कोर्ट की छुट्टियां हैं और मैडम ने फरमाइश की है कि मैं दिल्ली जाऊं और इनके साथ शॉपिंग करवाऊं। थैंक गॉड तुम आ गई। तो मैं सोचता हूँ मैं भी कुछ दिनों की छुट्टी ले। ऑफ कोर्स, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया राज। अब मैं यही हूँ, तुम अपना वेकेशन खत्म कर पाएगा। मैं आपके इस सहयोग का सदा आभारी रहूंगा। यू वेलकम राज। राम 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 राम। है, ये शंकर भी ठीक से डस्टिंग करता ही नहीं है। अरे आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। हेलो, कौन? हेलो। अरे आयशा, तू कैसी है बेटी? विकास कैसा है? सब कुछ ठीक ठाक है ना? जी बुआ जी, सब ठीक ठाक है। बुआ जी पापा है? नहीं, रवि तो सुबह ही निकल गया था और अभी थोड़ी देर पहले ही गया। और बाकी सब? तेरी मम्मी वापस चली गई है अपने किराए के फ्लैट में। उसी रात को जब तेरे यहाँ आए थे, तेरी लड़ाई निपटाते निपटाते खुद ही झगड़ पड़े। कितनी मुश्किल से सब कुछ ठीक होता लग रहा था और फिर ये सब। तेरे पापा बातों को बड़ा खींचते। क्या मतलब है आपका? नाम को गया था सोनिया को मनाने, उसे वापस लाने, और खुद ही लड़कर आ गया। अरे इतना भी क्या गुस्सा मियां बीवी में, बात को खत्म ही नहीं करता रवि। बुआ जी, बात को खत्म मम्मी भी तो नहीं कर रही। अगर पापा ने कुछ कह भी दिया तो क्या हुआ? गए तो उन्हें मनाने, चुपचाप चली आती उनके साथ। मम्मी को तो बस बहाना चाहिए अलग रहने का। एक बात कहूँ आयशा, देख बुरा मत मानना। क्या तेरी और विकास की लड़ाई में तू चुप रही? अरे मैं उसकी बात चुपचाप क्यों मान लूं, जबकि मैं जानती थी कि वो गलत था। बुआ जी, आपको क्या मालूम उस दिन क्या हुआ था हम दोनों के बीच? तो बेटी, सोनिया को भी रवि की बात गलत लगी होगी ना, जो उसके साथ नहीं आई। और मियां बीवी में जो बात होती है वो सिर्फ उन्हें ही मालूम होती है। तू और मैं कौन होते अपनी राय थोपने वाले, है ना? आयशा बेटा। अरे मम्मी पापा आप? जय माता दी। जय माता दी। जय माता। और कैसी रही आपकी ट्रिप?
बहुत अच्छे दर्शन हुए। हाँ, इस बार भीड़ भी कुछ कम ही थी, मजा आ गया यार। विकास नहीं आया अब तक? बस वो आते हैं। आप तो बैठे ना, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। अरे बेटा नेकी और पूछ चाय की बहुत जरूरत है। थकावट सी महसूस हो रही है। अरे वाह, क्या बात है, गरम गरम चाय पियेंगे और रिफ्रेश हो जाएंगे। अच्छा बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा तो ठीक है ना? जी ठीक है। बेटे, ये माता का प्रसाद है, विकास आएगा तो दे देना। और ये तुम्हारे मम्मी पापा के लिए। कल मैं और विकास के पापा जाके प्रसाद दे के आएंगे। इसी बहाने उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। जी मामा। मम्मी, ये प्रसाद मैं खुद दे आऊंगी उन्हें। आप दोनों अपनी हालत तो देखिए, कितने थके हुए लग रहे हैं आप। वैसे भी मुझे भी मम्मी पापा से मिले हुए कितने दिन हो गए। मैं कल सुबह खुद दे आऊंगी उन्हें प्रसाद। हाँ, और उन्हें कहूंगी कि आप दोनों को जल्द से जल्द डिनर पे इनवाइट करें। ओके? ठीक ही तो कह रही है। हाँ सही बात है, तो उसी को ले जाने को प्रसाद, हम बैठे। पैर देखो तुम्हारे सूझ गए थकावट की वजह से। हम आराम करेंगे, वो भी आएगी। एक्सक्यूज मी। ओह गॉड। राज, बोलो। तुम काम में इतनी मसरूफ रहती हो कि तुम्हें आने जाने वालों का होश ही नहीं रहता। आप मुझे बताने की कृपा करेंगे कि आप आ रहे हैं या जा रहे हैं? जरूर जरूर। दरअसल हम घर जा रहे हैं। And if you want, I can drop you. नहीं, मैं चली जाऊँ। वेल एक्चुअली ऑन सेकंड थॉट्स तो मुझे ड्रॉप कर दो, काफी देर हो गई। इंदु, मैं सोच रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए एक असिस्टेंट रख लेता हूँ। वैसे भी मैं दिल्ली जा रहा हूँ और भगवान की दया से रेस्टोरेंट में रश भी बहुत है। रेस्टोरेंट में तुम्हें हेल्प हो जाएगी और वो शाम को तुम्हें घर भी छुड़ाया करेगा। राज, थैंक्स फॉर बीइंग सो कंसिडरेट, लेकिन मैं मैनेज कर ही रही हूँ। और जिस दिन तुम यहाँ नहीं रहोगे, उस दिन मैं थोड़ी जल्दी निकल जाया करूंगी। नो प्रॉब्लम एट ऑल। और अगर रश ज्यादा हो गया तो, कोई इंपॉर्टेंट गेस्ट आ गया तो? देखो इंदु, देर तो हो ही जाती है, तब तुम कैसे मैनेज करोगे? मेरी बात मानो, मुझे एक असिस्टेंट एम्प्लॉय करना। ओके, एज यू विश। गुड, चलो चलो। राज, तुम बार बार मुड़कर क्या देख रहे हो? तुम्हारे उस क्रीपी सेक्रेटरी को ढूंढ रहा हूँ। बहुत दिनों से किसी से पंगा नहीं लिया, आज हाथ बहुत खुला रहे हैं। यू विल डू नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। क्यों? क्या तुम्हें याद नहीं उसने तुम्हें कितना परेशान किया था? ऑफ कोर्स याद है, लेकिन आखिर मुझे ही इस बिल्डिंग में रहना है ना। हाँ, वो बात भी ठीक है। इंदु, तुमने मुझसे रवि से पूछने को मना किया था, लेकिन आज मैं तुमसे पूछता हूँ, ऐसी कौन सी बात है कि तुम्हारे और रवि के डिफरेंसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं? तुम चलो तो सही, बैठकर बात करते हैं। और इस तरह वो मुझे लिए बगैर ही चली गई। इंदु, वो गुस्से में था। एंड ऑल सेड एंड डन, वो तुम्हें लेने आया था। इसका मतलब वो तुमसे अभी प्यार करता है, तुम्हें मिस करता है, इसीलिए तो तुम्हें लेने आया था। और वैसे भी आयशा और विकास के चक्कर में जो तुम्हारी लड़ाई हुई थी, वो एक नॉर्मल मियां बीवी की लड़ाई थी। लेकिन अगर तब भी वो मुझसे कहते ना साथ चलने का, तो इस लड़ाई के बावजूद मैं उनके साथ चली जाती। But he just walked away. Now come on इंदु, वो घर तुम्हारा भी है और तुम्हें तुम्हारे अपने घर में इनविटेशन देने की जरूरत नहीं है। मर्द मर्दों की तरह ही सोचते हैं राज। रवि को बहुत बुरा लगा जब मैंने उनसे कहा कि आयशा और विकास की जिंदगी में वो इंटरफेयर ना करें, उनके लिए डिसीजंस ना लें, जैसे कि वो सबके साथ करते आए हैं आज तक। क्या गलत कहा मैंने? बोलो। हाँ इंदु, बात तो तुम्हारी सही है। तुम दोनों अपनी अपनी जगह सही हो, लेकिन पता नहीं क्यों उन दिनों जब मैंने तुम दोनों को साथ देखा तो मुझे ऐसा लगा तुम दोनों बहुत खुश हो। मुझे लगा सारे बादल छट गए हैं और अब तुम दोनों साथ रहोगे हमेशा हमेशा के लिए। यू लिव हैप्पीली फॉरएवर। काश जिंदगी भी फेरी टेल्स की तरह होती।
हैप्पी एंडिंग्स, लेकिन लाइफ गोज ऑन एंड ऑन। रवि, रवि तू यहाँ अड्डे में? गुरिंदर, how are you? I say, excuse me, Jack. One drink for Mr. Gurinder. क्या बात है, कमाल हो गया। हाँ कमाल यार, सारी जिंदगी कमाल कमाल है। आज तो ऑफिस से जल्दी आ गया क्या? हाँ, सीधा यहीं चला आया लगता है। और क्या, अब भाई घर जाके क्या करूंगा, वहाँ कौन सा कोई मेरा इंतजार कर रहा है। क्यों? वो सोनिया भाभी आ तो गई थी वापस। आई थी, फिर चली गई। हाँ? क्यों? पता नहीं, मैं तो गया था उसको मनाने, वापस लाने, लेकिन नहीं आई। फिर बुआ जी गई उसको वापस लाने के लिए, फिर भी नहीं आई। पता नहीं क्या चाहती है। ये जनानियां होती ऐसी हैं यार, वो इनके ड्रामे कभी नहीं कम होते। तू कभी जाता है उसको वापस लाने, मनाता है, और फिर घूम फिर के तू यहीं आ जाता है। ओ यार, तू क्यों अपना जी जला रहा है? क्यों जी जला रहा है? मेरी तो तेरी ये हालत नहीं देखी जाती। अब तो रोज का यही हाल है यार। क्या कर रहा है यार? भाई लाइफ को एंजॉय कर यार, औरतों की कमी है क्या? वो तू हैंडसम है, इंटेलिजेंट है, हाँ? क्या कमी है तेरे में, बता। औरतें मरती हैं तेरे पे, और तेरे एक इशारे के लिए तो। और यार क्यों मजाक कर रहा है तू? अल्लाह, वो मैं कितनी औरतों को जानता हूँ जो तेरे से इंट्रोडक्शन के लिए मेरे आगे पीछे घूमती है। बस यार छोड़ ना। अल्लाह, वो एक का नाम तो मैं तुझे अभी बताता हूँ। हाँ, कौन थी वो यार? हाँ, निहारिका। पता क्या कह रही थी मेरे से? कह रही थी कि अगर रवि मैरिड ना होता तो मैं कब का अफेयर कर लेती उसके साथ। निहारिका? यार गुरिंदर, निहारिका बच्ची है। ओए तू अपनी आंखें टेस्ट करवा, ना तो वो बच्ची है और ना तू बुड्ढा। ओ यार छोड़ना तू ये सब बातें। और क्या छोड़ो यार, और तू छड़ यार अपना ये रोना धोना यार। वो बात पकड़ के बैठ जाता है यार। वो गई तो गई, अब तू क्या सारी उम्र सिर पकड़ के बैठा रहेगा? वो बड़े बुजुर्ग कह गए, जो बात बीत गई सो बीत गई, जो गई सो गई। ठीक है ठीक है, तू कहता है ना गई सो गई, तो ठीक है गई। मैं भी चलता हूँ। जैक, अरे यार, मैं दे दूँ। जय, वो मेरे बिल में डाल देना। थैंक यू एंड गुड नाइट। गुड नाइट। वो चला जाएगा, मैं छड़ गया हूँ तेरे को। जा रहा था तो मैंने सोचा कि आई मस्ट कम एंड से हेलो टू यू। अच्छा क्या कि आप यहाँ आ गए। अब मैं आपको कॉफी पिए बिना नहीं जाने दूँगी। भाई मैंने तो फ्रैंकली इतनी पी ली है कि आई डोंट इवन नो कि वक्त क्या हो गया है। तो मेरा ख्याल आई बेटर गो नाउ। हाँ, बेटर गो नाउ। रवि, आई मेक एक्सीलेंट कॉफी। आप यहीं रुकिए, एक सेकंड में। ओके
say that, Ravi. स्वीट स्वीट तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मुझे जानते नहीं हो। I am not sweet, Niharika. I am a very bad man. मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। ये मैं नहीं बल्कि सभी जो आपके कांटेक्ट में आते हैं ऐसा ही सोचते हैं कि आप बहुत 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 अच्छे इंसान हैं। ये तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम्हें ये मुखौटा दिख रहा है। I am a gentleman. I am a very nice boss, loving and devoted father. नहीं आएगा। अगर तुम मेरे साथ सोनिया की तरह 20-25 साल रहते ना, ये सब मेरी असलियत सामने आ जाती, मेरी सारी बुराइयां पहचान जाती। क्यों कर रहे हो आप ऐसी बातें? मैं जानती हूँ जो आप कह रहे हो वो सच नहीं है। रवि, आपकी वाइफ चली गई मुझे छोड़कर। छोड़कर इसलिए चली गई क्योंकि मेरे साथ उसका दम घुटता था। मैं बहुत बुरा आदमी हूँ ना इसलिए। नहीं रवि, आप बहुत अच्छे इंसान हो। वेरी नाइस मैन। Do you really think so? क्या हो गया आपको रवि? आप तो सब में फेथ इंस्टिल किया करते थे, सबको इनकरेज किया करते थे। अभी आपको अपने आप में ही फेथ नहीं है। कम ऑन रवि, मुझे मेरा मॉडलिंग का पहला दिन याद है। आई वाज सो नर्वस। आपने मुझे इनकरेज किया, मुझे कॉन्फिडेंस दिया। तभी से आप मुझे बहुत अच्छे लगते थे। I really like you, Ravi. I like you a lot. For whatever you are, Ravi, I really, really